तो स्वागत है जी आपका। एक बार फिर से बात करेंगे कि क्या-क्या हो सकता है आज, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी कुछ वक़्त तो बाकी है, कम से कम करीबन 6 5-6 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा का वक़्त बाकी है अभी भी। चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ेंगी न्यूयॉर्क में और नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के आस-पास जो चीज़ें होंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दादा कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कब लोग जुड़ सकते हैं और रेव स्पोर्ट्स की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। क्या बातचीत हो रही है? प्रैक्टिस कब से शुरू है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कब से शुरू है? थोड़ी-सी डिटेलिंग। प्रैक्टिस लोकल टाइम 12:30 से है प्रैक्टिस सेशन और 12:15 बजे लोकल टाइम दोपहर का 12:15 बजे उस टाइम पे पीसी होनी है। जनरली मैच डे -2 में वाइस कैप्टन या हेड कोच आते हैं। वाइस कैप्टन क्योंकि हार्दिक पांड्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंडियन टीम मैनेजमेंट राहुल द्रविड़ को ही भेजेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सवाल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा अब देखने वाली बात होगी कि कितने जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट पीसी को अटेंड करते हैं और वो सवाल आता है कि नहीं कि गंभीर की बातें हो रही है कि नहीं। सो वो मैं काफी इंटरेस्टेड रहूंगा जानने में। ऑफ कोर्स कैसे प्रिपरेशन वगैरह चल रहा है उसमें तो एक टेम्पलेट सा आंसर मिलता है राहुल द्रविड़ के तरफ से, वो हमें पता ही है। हमने वो पूरे वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे देखा, एशिया कप के टाइम पे देखा, जब से उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है वो देखा। बट अगर ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि गंभीर की चर्चा हो रही है आपके बाद, आपके सक्सेसर के हिसाब से, तो उसको आप कैसे देख रहे हो, तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हार्दिक पांड्या क्यों नहीं आएंगे? मुझे लगता है नहीं आएंगे क्योंकि बेकार में फिर वो मुंबई इंडियंस वाले सवाल पूछे जाएंगे। अगेन वो जो नेगेटिविटी है वो वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि इंडियन टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को भेजेगी। बाकी तो प्रैक्टिस सेशन में फुल प्रैक्टिस है आज। ईशान वहां से हम लोगों के लिए लाइव करेंगे, तो सारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो उनको भी पता हो कि ईशान जैसे प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया या मिडवे हो गया या जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जा चुके होंगे उसके बाद एक लाइव तुरंत वो करेंगे वहीं से ग्राउंड से। हम पॉसिबल हो तो जुड़ पाएंगे, अगर नहीं हो पाए तो ईशान खुद ही वहां से आप लोगों को सारी अपडेट्स देंगे। बाकी प्रैक्टिस में आज फुल प्रैक्टिस सेशन है जैसे कि मैंने कहा, और विराट कोहली पे नजरें रहेंगी क्योंकि उनका वो ये पहला ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन होगा इंडियन टीम के साथ न्यूयॉर्क में। इस पर एक चीज़ ये भी है, मेरे हिसाब से एक चीज़ ये भी है कि ये भी पूछा जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो बीसीसीआई टीवी को इंटरव्यू दिया है उसमें वो स्पॉन्जी विकेट के बारे में बोला है। इंजरी से प्लेयर्स को खुद को बचाना पड़ेगा, सरफेस बहुत सॉफ्ट है, इसके बारे में बात करी है। फिर पिच जिस तरीके से बिहेव कर रही है और जो आउटफील्ड है, मेरे हिसाब से इसको लेकर के भी कई कड़ाकेदार क्वेश्चंस आएंगे। बस सवाल ये है कि पूछने वाले लोग होने चाहिए। मुश्किल सवाल है, इस समय पर कई सवाल हैं, रादर देन यू नो आस्किंग वो वाले सवाल जो मतलब बहुत ही मीठे सवाल होते हैं। थोड़ा सा अब मतलब ये आपको नहीं कुछ पूछना चाहिए कुरेदना कि तो क्या पड़ेगा। खा रहे हो न्यूयॉर्क में, क्या खा रहे हो, कैसे हाँ, टाइम एंजॉय कर रहे हो, ये मौसम सब कैसा ना लग पूछे। रहा है, मतलब हार्ड क्वेश्चन। फ्लाइट कैसी रही, होटल कैसा है, विराट और रोहित, ये सब ना पूछने के अलावा मतलब मेरे हिसाब से जरूरी सवाल हैं इस मैच से पहले। तो मुझे लगता है कुछ लोगों से तो उम्मीद है कि कुछ लोग कड़े सवाल पूछेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे। बट अगेन वही है कि कई बार कि आपको जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसमें 3-4 सवाल ऐसे जरूर आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि दिल्ली में किसी ने पूछ लिया था ब्रेटली से कि भाई आप रिकी पॉन्टिंग को कन्विंस करोगे जैसे महेंद्र सिंह धोनी स्टीफन फ्लेमिंग को कन्विंस करेंगे हेड कोच को लेकर के। तो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए न्यूयॉर्क से। क्या लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखो, कड़े सवाल का मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड सवाल आप पूछोगे, मतलब ऑन पॉइंट सवाल पूछो कि आउटफील्ड आपको कैसा लगा, पहला मैच आपने वहां पे खेला। मतलब इंडियन टीम का देखा जाए तो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में उन्होंने इनॉग्रेशन किया, इंडिया और बांग्लादेश टीम ने इनॉग्रेशन किया उस स्टेडियम का। तो सवाल तो बनते हैं यस। कि पिच कैसा था। पिच पहले पहले ओवर में हमें डस्ट देखने को मिला। स्पिनर्स का रोल क्या रहेगा, आपने युजवेंद्र चहल को क्यों नहीं खिलाया उस मैच में। आप शिवम दुबे के बैटिंग में क्या देख रहे हो, बॉलिंग से आप कितना इंटरेस्ट हो। हार्दिक पांड्या के बैटिंग पे सवाल, ऋषभ पंत एट नंबर 3 पे सवाल, क्या विराट रोहित ओपन करेंगे। काफी काफी सवाल है जो पूछे जा सकते हैं इन इन रिगार्ड्स टू द इंडियन टीम, और जो मैच हुआ है या जो मैच आने वाला है आयरलैंड के अगेंस्ट। तो काफी सवाल है, ऐसे सवाल अब देखो आ ही जाते हैं। वो हमें भी पता है कि कैसे सवाल जो पूछने वाले होते हैं वो पूछ ही लेते हैं कि ये खाना कैसा था, वेजिटेरियन खाना मिल रहा है कि नहीं, आप लोग खुश हो कि नहीं यहाँ पे। वैसे सवाल आएंगे, एक आध सवाल वैसे स्लिप इन होंगे। बट होपफुली वहां पे कुछ अच्छे जर्नलिस्ट भी गए हुए हैं जो सवाल पूछते हैं, जिन पे वो पूछने का वो दम है, क्षमता है। सो होपफुली कुछ सवाल पूछे जाएंगे। बट ओवरऑल मतलब आज प्रैक्टिस से जो अपडेट्स निकल के आएगी, क्योंकि लास्ट प्रैक्टिस सेशन में हमने वो अपडेट्स देखी थी कि अनइवन बाउंस था,
प्रैक्टिस ट्रैक्स में आइजनओवर कैंटियाक पार्क में, आइजनओवर पार्क नहीं कैंटियाक पार्क में थोड़ा सा डबल बाउंस था, वेरिएबल बाउंस था, तो उसको इंडियन टीम कैसे डील कर रही है, कितनी खुश है, ये सवाल तो बनता है, क्योंकि इस पे तो रिपोर्ट लिखी गई है एक मेजर पब्लिकेशन से कि इंडियन टीम नाखुश थी, उसपे स्पेसिफिकली राहुल द्रविड़ का नाम था। तो ये सवाल यस। पूछे जाने चाहिए कि आप लोग खुश हो कि नहीं, प्रैक्टिस फैसिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देखते हैं क्या होगा, बट मोर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिस सेशन। और इस पर एक चीज ये भी है ना कि आज फाइनली आपको पूरी टीम प्रैक्टिस करते हुए दिखेगी, इवन जी विराट कोहली। और क्या बैटिंग ऑर्डर जाता है, क्योंकि हमें और आपको पता है जिन्होंने भी प्रैक्टिस कवर की हुई है कि भाई आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से अपने बैटर्स को भेजते हो। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में ये चलन भी काफी ऊपर आया है कि आप बॉलर्स को भी ऊपर भेजते हो, बट अमूमन तौर पर अगर विराट और रोहित सबसे पहले बैटिंग करने के लिए जाते हैं, ऋषभ पंत नंबर 3 पर आते हैं, ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज के बॉलर्स में, कौन कितना ज्यादा इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है खुद को, बैटर्स में क्या हो रहा है, विकेट कीपर्स में क्या हो रहा है, यशस्वी जायसवाल क्या कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जाने के अलावा वो प्रैक्टिस सेशंस में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी आज। तो आज कहीं ना कहीं आपको एक तस्वीर शायद सामने आती हुई दिखाई दे कि इंडियन टीम आने वाले समय में क्या दिख सकती है आयरलैंड पाकिस्तान वाले गेम में। राइट राइट। तो स्पेशली स्पेशली जैसे मैंने कहा, सवाल अगर पूछे जाए तो वो बेटर होगा कि ओपनिंग पोजीशन को लेके आप क्या सोच रहे हो, ऋषभ पंत है थ्री पे आप क्या सोच रहे हो, बट अगर प्रैक्टिस सेशन में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बट प्रैक्टिस सेशन में कभी कभार रोहित क्या होता है ना, कि आप क्योंकि यशस्वी जायसवाल आपके डेजिग्नेटेड ओपनर है, आप भेज देते हो, आप भेज देते हो हाँ, कि चलो रोहित के साथ शुभमन गिल यशस्वी को स्टार्ट भी, कर ले, और शुभमन गिल ने क्योंकि भी बहुत प्रैक्टिस करी। शुभमन, राइट राइट, शुभमन गिल रिजर्व में है, बट उन्होंने भी इतनी प्रैक्टिस की थी इन द बिल्डअप टू द रिंकू वार्म अप रिंकू मैच। प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंडियन टीम यही चाह रही है इस टाइम पे कि सबको रेडी रखे। क्या पता खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी हो जाए, बैक स्पैज्म तो आजकल काफी नॉर्मल है इंडियन इंडियन क्रिकेट में। तो वो देखते हुए आई थिंक सबको रेडी रखा जा रहा है, और ताकि कंडीशंस के अनुसार आप लोग अडेप्ट कर पाओ, सारे प्लेयर्स अडेप्ट कर पाओ। ऐसा ना हो कि 11th आवर में किसी को इंजरी हो गई, और आप सुबह बता रहे हो कि जैसे यूसुफ पठान के साथ हुआ था, कि सुबह बता रहे हो कि भाई आप फाइनल खेल रहे हो T20 वर्ल्ड कप का। वैसा वैसा नहीं होना चाहिए इस बार। आई थिंक इंडियन टीम बहुत अच्छी बैलेंस टीम है। हमने बार बार ये डिस्कस भी किया है कि स्पिनर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स इस टीम में सब कुछ है, बस वही सही जगह पे सही वेपन इस्तेमाल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप गलत हो तो चीजें बिखर भी सकती है, जो कि हमने दुबई में देखा था, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, कि चीजें बिखरने में टाइम नहीं लगता। सो होपफुली इंडियन टीम प्रैक्टिस में तो देखेंगे कि यशस्वी कैसे बैट कर रहे हैं, उनका लय कैसे चल रहा है, युजी चहल कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, विराट कोहली क्या रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे हैं, मतलब एज इन अ बैटिंग ऑर्डर वाइज बैटिंग करने, क्योंकि 3 पिचेस यूज हो रहे हैं। अगर रोहित, यशस्वी, विराट को अगर आपने साथ में उतार दिया, तो वहां पे पहुंचे जर्नलिस्ट भी नहीं समझ पाएंगे कि यार ये लोग रोहित यशस्वी को देख रहे हैं या रोहित कोहली को देख रहे हैं। सो वो सही आई बात थिंक एक है। टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है कि आप लास्ट आवर तक गेस करवाते रहो ऑपोजिशन को। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। हम शाम को भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जो भी प्रैक्टिस से अपडेट्स आएंगी आपको इंडियन टाइम के हिसाब से सारी चीजें जो है वो मिलती रहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के भी वीडियो कर दिया जाएगा कि क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रैक्टिस अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी लगातार शोज आपको मिलते रहेंगे, लेट नाइट शो भी लगातार होता रह रहा है, तो जरूर देखिए, सब्सक्राइब कर जाइएगा। और इसके साथ साथ भी आपको लगातार कवरेज मिल रही है वर्ल्ड कप की, इंडिया से भी और अमेरिका और वेस्ट इंडीज से भी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करके जाना, शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना। थैंक यू।